नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बाराबंकी में दिलदहला देने वाला भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने कार को 50 मीटर तक घसीटा। माता पिता और उनके 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। एक 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में देखा हैरान करने वाला नजारा। डंपिंग साइट पर फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफी लूटने के लिए मची भारी होड़। बैग भर भर कर घर ले गए लोग। सेहत को लेकर खड़ी हुई बड़ी चिंता। यूपी से गुजरात का सफर करने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात। 2 अक्टूबर से गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते गांधीधाम के लिए चलेंगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने दी अंतिम मंजूरी। हरदोई के पेट्रोल पंप पर पैसे न मिलने से भड़के युवक ने कर्मचारियों के बीच छोड़ा जिंदा कोबरा सांप। सांप देखते ही मची भारी अफरा तफरी और भगदड़। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्वेत क्रांति से आ रहा है बड़ा बदलाव। महिला स्वयं सहायता समूहों की 5 कंपनियों ने दूध के कारोबार से 5500 करोड़ का बिजनेस का रचा नया इतिहास। यूपी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। प्रमुख अस्पतालों में 20-20 बेड किए गए रिजर्व। मेडिकल स्टाफ को संदिग्ध मरीजों की तुरंत जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश। कानपुर में दाल के कारोबार में मिलावट का भांडाफोड़। चने को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था चमड़ा रंगने वाला केमिकल। 36.5 टन माल कराया गया नष्ट। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दहशत। खेत में चारा लेने गई महिला को बनाया शिकार। हमलों में अब तक 3 ग्रामीणों की मौत। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। कौशाम्बी के मंजनपुर में सनसनीखेज वारदात। निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर मिला व्यक्ति का सिरकटा शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने गठित की 3 टीमें। थोक दरों में गिरावट के बावजूद अधिक दाम वसूलने पर बलरामपुर प्रशासन का सख्त रुख। जिला प्रशासन ने रिटेल दुकानदारों को चीनी के दाम तत्काल घटाने का दिया अल्टीमेटम। मेरठ में स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने पर 2 लोगों का चालान कटा। देवरिया में FIR दर्ज। सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मेरठ और देवरिया में सरकारी स्कूलों की बदहाली का वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई हुई है। मेरठ में 2 लोगों का चालान काटा गया, जबकि देवरिया में एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। युवक ने छुट्टी के दिन स्कूल में घुसकर मलबे का वीडियो बनाया था। BEO ने शिकायत में कहा कि मलबा पुराने भवन के ध्वस्तीकरण का था। सरकार का कहना है कि भ्रामक वीडियो बनाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CM योगी ने स्कूल की स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी में नकली दवाओं पर शिकंजा कसा। FSDA ने नए नियम बनाए। लाइसेंस और सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी। अरबों का जाल टूटा। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए FSDA ने नए नियम बनाए हैं। दवा लाइसेंस और सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पिछले दिनों बनारस से सहारनपुर तक अरबों रुपए की नकली दवाओं का जाल पकड़ा गया था। डॉक्टर रेड्डीज, शिल्पा और एल्डर जैसी कंपनियों की नकली दवाएं बन रही थी। लखनऊ, बनारसी, गोंडा और आगरा में करोड़ों की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं और अब दवाई की सप्लाई का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। बिहार की लड़की से शादी करने वाले यूपी के युवक को लगा बड़ा झटका। पत्नी प्रेमी संग भागी। पति ने की पुलिस से शिकायत। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने बिहार की लड़की से शादी की, लेकिन कुछ ही दिनों में पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि पत्नी ने शादी से पहले ही किसी और के साथ संबंध बनाए रखे थे। ये मामला फिर एक बार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ में 243 भैंसों की नीलामी पर मचा बवाल। SP और आजाद समाजवादी पार्टी ने किया भारी प्रदर्शन। नगर निगम के फैसले पर उठे सवाल। लखनऊ में नगर निगम की 243 भैंसों की नीलामी के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों का कहना है कि ये फैसला गरीबों के हित में नहीं है। नगर निगम का कहना है कि ये नीलामी नियमित प्रक्रिया के तहत हो रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लोगों के जीविका पर हमला बताया है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम का घेराव किया और नारेबाजी की। यूपी में स्मार्ट मीटरों के क्लीन चिट पर उपभोक्ता परिषद ने उठाई सवाल। CEA से उच्च स्तरीय जांच की मांग। बैन लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों को क्लीन चिट दिए जाने पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। परिषद ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि मध्यांचल की प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त दायरे में स्मार्ट मीटर की जाँच शामिल नहीं है, फिर भी 24 मीटरों को सही घोषित किया गया। उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटरों पर बैन लगाने की मांग की है। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं।
यूपी में प्याज की कीमतों में 15 दिन में 20 रुपए का उछाल, 40 से बढ़कर 60 रुपए किलो। बारिश और स्टॉक की कमी से महंगाई। उत्तर प्रदेश में प्याज की कीमतें 15 दिन में 20 रुपए बढ़ गई है। 40 रुपए किलो वाला प्याज अब 60 रुपए तक बिक रहा है। बारिश की वजह से प्याज सड़ रहा है और स्टॉक में कमी आई है। प्रदेश में प्याज की खेती कम हुई है, इसलिए नासिक से आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में प्याज महंगा हो गया है, इसलिए खुदरा भाव बढ़े हैं। सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं। बिजनौर बना यूपी में कन्या सुमंगला योजना में नंबर 1। 48,000 से अधिक बेटियों को मिला इसका लाभ। योगी सरकार की योजना रंग लाई। बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ 48,000 से अधिक बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। योगी सरकार की इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 25,000 रुपए की मदद मिलती है। बिजनौर में इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने घर घर जाकर पात्र परिवारों को जोड़ा। यूपी में फर्जी डॉक्टरों पर बोर्ड से लेकर जिला मुख्यालय तक मेहरबानी। 41 नकली आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर केस, 15 साल की जांच। उत्तर प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई में बोर्ड से लेकर जिला मुख्यालय तक मेहरबानी दिख रही है। 41 नकली आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर केस होगा। उन्होंने हरियाणा कुरुक्षेत्र से फर्जी डिग्री लगाई थी। पिछले 15 साल में पंजीयन कराने वाले 14,000 से अधिक डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि ये पंजीयन 15-15 लाख रुपए में किए गए। बोर्ड के अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। लखनऊ पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 10 लाख में सॉल्वर गैंग ने दी थी सेवा। लखनऊ पुलिस ने यूपीएससी एसएससी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक परीक्षार्थी को सिम आधारित ब्लूटूथ डिवाइस अंडरवियर में छिपाकर पकड़ा गया। उसने बताया कि रमेश चंद्र पटेल नाम के व्यक्ति ने 10 लाख रुपए में नकल का इंतजाम किया था। ये गिरोह पहले भी परीक्षाओं में नकल करा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। यूपी में मखाना उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ी। आधा खर्च वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत। नई योजना का असर। उत्तर प्रदेश में मखाना उत्पादन से किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी योजना के तहत किसानों को आधा खर्च वापस मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मखाना की खेती पहले बिहार और असम तक सीमित थी, लेकिन अब यूपी के किसान भी इसमें आगे आ रहे हैं। सरकार ने मखाना किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सब्सिडी की व्यवस्था की है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी। मणिपुर में बीजेपी को नाराजगी। यूपी उत्तराखंड में भी चुनौतियां बढ़ी। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मणिपुर बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। यूपी और उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी सरकार है, इसलिए चुनौतियां बढ़ेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 10 साल बाद सत्ता विरोधी माहौल को दिखाते हुए यूपी में मुकाबला कड़ा हो सकता है। हालांकि पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल से एसआई बनने के लिए 8 लाख रुपए और 2 साल की सैलरी सरेंडर करनी होगी। नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब प्रमोशन के लिए 8 लाख रुपए और 2 साल की सैलरी सरेंडर करनी होगी। ये नियम विभागीय परीक्षा और प्रमोशन प्रक्रिया में बदलाव का हिस्सा है। कई कांस्टेबलों ने इस नियम का विरोध किया है। विभाग का कहना है कि ये नियम सभी के लिए समान है। यूपी में दिन में गाड़ी मोड़ते या लेन बदलते समय इंडिकेटर न जलाने पर कटेगा चालान। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती बढ़ी। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सख्ती बढ़ गई है। दिन में गाड़ी मोड़ते या लेन बदलते समय इंडिकेटर न जलाने पर चालान कटेगा। पिछले 3 दिनों में 27 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें 22 2 पहिए और 5 4 पहिए शामिल हैं। डीसीपी यातायात नीरज पांडे ने कहा कि नियमों का पालन होने से ही सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। शून्य मृत्यु दर अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब टूटे हुए इंडिकेटर वाले वाहनों पर भी कार्रवाई करेगी। यूपी पुलिस ने खरीदे 90,000 पीवीसी लाठी, हेलमेट और शील्ड। हिंसक प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की है। 90,000 पीवीसी लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदे जाएंगे। इसके लिए गृह विज्ञान ने 29.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 33,000 लाठी, हेलमेट, शील्ड खरीदे जाएंगे। 1500 बैलिस्टिक शील्ड और 1500 लाउड हेल्डर भी शामिल हैं। ये फैसला हाल ही के दिनों में दिल्ली और अन्य शहरों में हुए आंदोलन के बाद लिया गया है, जहां पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
रक्षाबंधन पर सीएम योगी का तोहफा, यूपी की महिलाएं 3 दिन कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। 27 से 29 अगस्त तक निःशुल्क सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं 27 अगस्त से 29 अगस्त तक 3 दिन सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिला यात्री के साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में मछली भोज पर गरमाई सियासत। अजय रॉय ने सीएम योगी को दी खुली चुनौती, कहा फोटो दिखाओ इस्तीफा दे दूंगा। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय के स्वागत में आयोजित मछली भोज पर शिकायत गर्मा गई है। बीजेपी ने सावन में सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। अजय रॉय ने जवाब दिया कि अगर उनकी एक भी फोटो मछली खाते हुए आई तो वे प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी साबित नहीं कर पाई तो सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आईआईटी के स्कैनर से होंगे मेगा प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी ऑडिट। सड़क, पुल और सीवर के काम पर नजर। योगी सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट की गुणवत्ता जांचने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सड़क, पुल और सीवर के काम की आईआईटी के स्कैनर से होगी। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार का कहना है कि कमजोर निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होगी। आईआईटी के विशेषज्ञ इस ऑडिट में शामिल होंगे। ये कदम सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण रोकने के लिए उठाया गया है। कन्नौज में पुलिस की गाड़ी से टकराई कार, तलाशी में मिली 10 किलो की सोने की ईंट। नेपाल से दिल्ली तक तस्करी का खुलासा। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे ने तस्करी का बड़ा राज खोला। काबा ड्यूटी से लौट रहे पुलिस की गाड़ी की एक ब्रेजा कार से टक्कर हो गई। हादसे के बाद पुलिसकर्मी कार सवार युवक का हालचाल जानने पहुंचा, लेकिन उनकी घबराहट ने शक बढ़ा दिया। तलाशी में एक बैग में करीब 10 किलो की सोने की ईंट मिली। हिरासत में लिए गए युवकों में एक महाराजगंज का रहने वाला है और दूसरा नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि ये सोना नेपाल से तस्करी के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। सीएम योगी ने ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश। रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर शहरों, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, अधिक किराया वसूली, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और नशे में वाहन चलाने के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई के आदेश दिए। मालवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों में यात्रियों की अनधिकृत परिवहन पर भी सख्ती की जाएगी। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ा दी है। अब ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहेगी। नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को स्किल और स्टाइपेंड दोनों का फायदा। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने मिलेंगे पूरे 9,000 रुपए। जानिए योजना की बारीकियां। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना इस समय काफी चर्चा में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का अवसर देना जिनके पास किताबी ज्ञान तो है लेकिन कॉर्पोरेट और प्रैक्टिकल अनुभव की कमी है। इस योजना को लेकर युवाओं के बीच स्टाइपेंड की राशि को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि इस इंटर्नशिप के दौरान चुने गए युवाओं को सरकार और कंपनियों की तरफ से हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे फुल टाइम रोजगार में नहीं होने चाहिए। योजना के तहत 12 महीने तक देश की टॉप 500 कंपनियों में रियल टाइम इंडस्ट्री का अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में उनके लिए पक्की नौकरी के रास्ते खुलेंगे। अगर आप भी अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो संबंधित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई 1,500 रुपए प्रति माह बढ़ी हुई राशि। ई-केवाईसी करना अब अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट है। यूपी सरकार ने अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए इसी साल 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए
रुपए दिए जा रहे हैं। ये उन लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए एक सकारात्मक कदम है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर रहते हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने एक सख्त नियम लागू किया है। ये बढ़ी हुई 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन केवल उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी पूरा करवा लिया है। विभाग का कहना है कि फर्जी तरीके से पेंशन लेने वालों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग या सदस्य की पेंशन आती है तो तुरंत उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और वेरिफिकेशन कराएं। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पेंशन की अगली किस्त खाते में आने से रुक सकती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर समाज में फैला एक भ्रम और अहम स्पष्टीकरण। ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अक्सर एक गलतफहमी देखने को मिलती है। कई लोग ये मानते हैं कि ये पैसा सीधे बेटी की शादी के खर्च के लिए दिया जाता है, लेकिन आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक के सफर को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत अब कुल राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है जो अलग अलग किस्तों में मिलती है। पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है। इसके बाद उसके टीकाकरण, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 6 में प्रवेश, कक्षा 9 में प्रवेश और 12वीं करके ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर बाकी किस्तें सीधे माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है वे इसके लिए पात्र हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है तो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा अपडेट। 24वीं किस्त का इंतजार होगा जल्द खत्म। सरकार ने योजना को 2031 तक बढ़ाने की दी मंजूरी। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही अहम और पक्की खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 23वीं किस्त का पैसा 20 जून 2026 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था। अब सभी लाभार्थी किसानों को 24वीं किस्त के 2000 रुपए का बेसब्री से इंतजार है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अगली किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस योजना को साल 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना होगा कि विभाग ने ई-केवाईसी को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए हैं। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके खाते में 24वीं किस्त का पैसा रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अब कई राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन और भविष्य की किस्तों के लिए फॉर्मर आईडी भी अनिवार्य की जा रही है। इसलिए बिना किसी देरी के पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC के जरिए अपनी ई-केवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन तुरंत करवा लें ताकि आपके खाते में पैसा बिना किसी रुकावट आ सके। यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका की सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज। 12वीं पास स्थानीय महिलाएं 7 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिका के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में झांसी जिले के लिए 223 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी बागपत, कन्नौज, इटावा और अम्बेडकर नगर जैसे जिलों में अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। आवेदन करने वाली महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि महिला उम्मीदवार उसी वार्ड या ग्राम समाज की स्थायी निवासी होनी चाहिए जहाँ के लिए आवेदन कर रही है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट पर आधारित होगी, यानी कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें उम्मीदवारों को कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। योग्य और इच्छुक महिलाएं विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में 1308 पदों पर वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती शुरू। 14 सितंबर 2026 से होंगे ऑनलाइन आवेदन। 5 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म। दोस्तों, हमारी अगली खबर उन युवाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग के तहत वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं
वे 5 अक्टूबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को जीव विज्ञान विषय से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटनरी फार्मेसी में डिप्लोमा और यूपी वेटनरी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। जो भी उम्मीदवार योग्य है वे 14 सितंबर से यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय सीमा के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।